सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष के कार्यालय में हूं और जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ मौजूद हैं, राजू यादव साहब। सर, क्रिएटर सॉल्यूशन की एक टीम जो लगातार कई सामाजिक बिंदुओं पर काम कर रही है, जिसमें हमारे योगेश आवा जी का बहुत योगदान वेरी फर्स्ट डे से रहा है। हमारे संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तो पहला मेरा प्रोग्राम था भारत गांव में भी बसता है और ग्रामीण पर्यटन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एक प्रयास और एक विचार। इसके बाद मेरा दूसरा सब्जेक्ट आया, मेरा देश मेरे शब्द। और वर्तमान में हम काम कर रहे हैं मुस्कुराते भारत पर। क्योंकि सर, आपको मैंने बड़ी युवा अवस्था में इस पार्टी के लिए लड़ते हुए देखा है, सड़कों पर लोगों के लिए संघर्ष करते हुए देखा है। और आज आप महानगर जिला अध्यक्ष के रूप में जब बैठे हो, तो आप कितना मुस्कुरा रहे हो उस चेयर पर बैठ के, आप उस पब्लिक को कितना मुस्कुराता हुआ देख रहे हो, जो आपकी पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं चेहरों पर लोगों की मुस्कुराहट आ रही है। देखिए, दो बिंदु हैं आपके। एक तो पब्लिक को मुस्कुराता हुआ देखने का विषय है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार संकल्पबद्ध है कि पूरे देश की जनता मुस्कुराती रहे। उसके लिए जो जो काम अब किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का भयमुक्त उत्तर प्रदेश, वो उस उत्तर प्रदेश में और आज से पहले के उत्तर प्रदेश में जो फर्क सामान्य जन देख रहा है और महसूस कर रहा है। आपको कानून व्यवस्था को देखें, आप प्रदेश के विकास को देखें। आज पूरे विश्व के व्यक्ति उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। इन्वेस्ट समिट में भी आपने देखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखें तो वो भी बिल्कुल सुदृढ़ है। तो मूल कारण सबसे ये है कि हमारी सरकार जनता के लिए संकल्पबद्ध है और उसी का परिणाम है कि आज पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश मुस्कुरा रहा है। राजू यादव साहब, आप मुझे ये बताइए कि किसानों को लेके, हम किसानों पे हमने बहुत लंबा समय काम किया, मेरा देश मेरे शब्द पे भी काम किया। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ चीजें ऐसी छुपी हुई हैं, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता बोलने का? आपको मिला प्लेटफॉर्म, तो लोगों को ये प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाते? मैं मानता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं खुद भी एक किसान हूँ। और ये 70 साल के गड्ढे हैं इस देश में। जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार रही, तो सिर्फ गड्ढे खोदे गए, गड्ढों को भरने का काम नहीं किया गया। और हमारे हाथ में सत्ता 2014 से केंद्र की और 17 से उत्तर प्रदेश की आई। 8 वर्ष में एक लंबे अंतराल तक देश को दबाने का काम किया गया, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया और सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे खोदे गए। उन गड्ढों को भरने में समय लगेगा, और जितने गड्ढे भर चुके हैं उन गड्ढों के भरे जाने का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश भी समृद्ध है और देश भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस स्थिति में है आप सब जानते हैं, जनता भी जानती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि एक बहुत लंबा कालखंड ऐसा गया कि जब देश के बारे में और प्रदेश के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया, लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया। तो उन सारी चीजों को समाप्त करने में समय लगेगा, और जैसे जैसे जो चीज स्टेप बाय स्टेप समाप्त होती जा रही है उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है सारी चीजें। योगी राज भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मथुरा, हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी। क्या आपको लगता है कि केवल राजनीतिक दृष्टि से ही हमारे मथुरा को देखा जा रहा है? क्या मथुरा में कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोग पास्ट में नहीं हुए जिनके नामकरण से भी मथुरा जाना जाए? ऐसा नहीं है कि मथुरा को राजनीतिकरण के नाम से नहीं देखा जा रहा है। जी। मथुरा के लिए, मथुरा के विकास के लिए, हमारी आध्यात्मिक धरोहर के लिए, हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार संकल्पबद्ध है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं राजनीति के तौर पे देख रहे हो। और मैं आपके कहने की मंशा को समझ रहा हूं, और जो प्रोग्राम आगे चल रहा है उसके लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है बिल्कुल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पहचान से मथुरा जाना जाए, उस जितने भी नाम हुए वो सब उसके बाद के है ना, सेकेंडरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम जिस अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की वजह से हमारी पहचान अंतरराष्ट्रीय पटल पे है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सौभाग्य मथुरा वासियों को और मथुरा को प्राप्त है जी। कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इसी वजह से राधा रानी ने जन्म लिया, इसी वजह से हमारी मथुरा की पहचान अंतरराष्ट्रीय पटल पे है। और जिलों की पहचान ठीक है, प्रदेश में है, देश में है, लेकिन आपकी पहचान माने हम सबकी पहचान अंतरराष्ट्रीय पटल पर भगवान योगीराज भगवान श्री कृष्ण की वजह से है, और उसी एजेंडे को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक प्रोग्राम चल रहा था, चलो गांव की ओर। जी। क्या राजू यादव मथुरा जिले में कोई ऐसा प्रोग्राम अपने जिला अध्यक्ष के प्रोग्राम उसमें लेके चलेंगे?
जिससे कि उन लोगों के भी हम विचार ले सकें अपने चैनल के थ्रू या और भी चैनलों के थ्रू, जो लोग कहीं ना कहीं हमसे बिछुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने संगठन के द्वारा दी गई प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए संकल्पबद्ध है। और अभी आपने एक नाम लिया कि एक अभियान चल रहा था, चलो गांव की ओर। तो चलो गांव की ओर अभियान हमारा पार्टी का अभियान है। केंद्र के द्वारा वो अभियान प्रदेश को दिया गया, प्रदेश के द्वारा वो अभियान जिलों को दिया गया, और जिलों के द्वारा उस अभियान को लेकर सरकार ने अब तक 8 वर्ष में क्या काम किए, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लेकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ तक गया और लोगों से संपर्क किया और उनसे उनके सुख दुख में भागीदारी की, जानकारी की, उनको किन योजनाओं का लाभ मिल चुका है और किन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जिनका के लाभ उनको दिलाया जा सकता है, ये जानकारियां उनके बीच में रखी। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बात सभी आम जनमानस से भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ चुनाव के लिए जनता के बीच में नहीं जाती। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सातों दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ता का स्वभाव डेवलप किया है। हमारे कार्यकर्ता का स्वभाव है ये कि हम चुनाव के लिए पब्लिक के और जनता के बीच में नहीं जाते कहीं भी। चुनावी समय में चुनाव होता है, जिन लोगों को सरकार में जाना है वो सरकार में जाते हैं, जो कार्यकर्ता सरकार में शिफ्ट हो गए, बाकी का कार्यकर्ता हमारा फिर दोबारा से जनता के बीच में है और वह उनके सुख दुख में भागीदारी करता है, उनसे पूछता है उन्हें समस्या क्या है। अब रही बात दूसरी आपकी, अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो हमारे जिला स्तर पर इस तरह की अगर कोई योजना आप बनाएंगे तो हम आप उसमें सहभागिता करेंगे और आपका उसमें सहयोग करेंगे। बाकी प्रदेश के द्वारा दिए गए कार्यक्रम और निर्देशों के अनुसार ही हमारा कार्यकर्ता नीचे तक कार्य करता है। योगी राज भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जो कोई अपवाद ही नहीं हो सकता। तो मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि महानगर जिलाध्यक्ष होने के नाते मथुरा के, आप कोई एक ऐसा काम जो आप और लोगों से अलग हटके करना चाहते हो पब्लिक के लिए, जो कहीं ना कहीं मुस्कुराहट पैदा करे। देखिए, पार्टी स्तर की बात तो मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, संगठन के हिसाब से जो काम दिए जाते हैं, एक ऊपर से जो काम सरकार ने जो अभियान और जो कार्य दिए उन कार्यों को करना और एक अपनी तरफ से कुछ मैं करना। अपनी तरफ से बात मेरी बात सुन लीजिए, जो संगठन के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें दो चीजें हैं। संगठन के द्वारा जो निर्देश दिए गए, जो कार्य दिए गए, एक उनको करना और एक उस कार्य को अच्छी तरह से करना, दो चीजें हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि संगठन के द्वारा जो कार्य दिए गए हैं उनको मन लगाकर पूरे मनोयोग से अच्छी तरह से करना। काम करने के दो तरीके हैं, बिल्कुल, काम को करना और उसी काम को बहुत अच्छी तरह से, मनोयोग से करना, मनोयोग से बहुत अच्छी तरह से करना। तो बहुत अच्छी तरह से करने वाले दूसरे बिंदु पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसी तरह से मैं संगठन की लाइन पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। अगर ऐसा कोई विषय मेरे संज्ञान में मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा या आम जनमानस के द्वारा कहीं लाया जाता है कि उस पर कहीं ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है या अलग से कहीं विशेष कार्य, तो उसकी योजना पूरी बना। मैं सर आपसे ये कहने का केवल प्रयास कर रहा हूँ कि कभी जब भी आपके पास समय हो, हम चाहते हैं कि जितनी विधानसभा मथुरा में है वहाँ एक बार हमारी टीम के साथ आप चलें और हम ऐसे लोगों से विचार लाएं अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए, जो लोगों के काम आए। देखिए जी, मैं आपसे फिर दोबारा स्पष्ट कर रहा हूँ इस चीज को कि हम तो 24 घंटे जनता के बीच में हैं। बहुत अच्छा। मथुरा महानगर में 2 विधानसभा हैं, आज भी हमारे लगातार अभियान चल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। आपके पास जब समय हो आप हमें बता देना, हम आपको कॉल कर लेंगे और कहीं ना कहीं किसी बूथ पे मिलेंगे आपको तैयार। बिल्कुल भैया। युवा भारत जी, युवा भारत और मुस्कुराहट, इसका आप क्या भविष्य देखते हो? देखिए, भारत तो युवाओं का देश है, आप जानते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन ही मैंने सबसे ज्यादा आबादी भारत में युवाओं की है और इस देश का भविष्य युवाओं के हाथ में और सुरक्षित है। मेरी सभी युवाओं से अपील है कि वह अपने इस कीमती समय को, जो समय 18 से 25 और 26 साल का जो भविष्य बनाने का समय है, उस समय को अपनी पढ़ाई और रोज के अपने नित्य कार्यक्रम जो है उन पर ध्यान दें। समय से सोना और समय से जो मतलब जगना। अगर युवा स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। राजू साहब, सुबह जल्दी उठने के 3 फायदे जो आप जो युवाओं को बताना चाहें। जी, देखिए, सबसे पहला फायदा तो आप ये समझिए, अगर व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है
एक एज होती है उसकी भी, एक समय होता है उठने का। वो बीच का जो संघर्ष काल है उस समय पे शायद वो समय को भूल जाता है कि मुझे कब सोना है और कब जगना है। लेकिन जब हमें संघर्ष की तैयारी में है तो टाइम टेबल उसके लिए बहुत मायने रखता है। सुबह अगर एक युवा जल्दी उठता है तो वो 12 से 14 घंटे काम करने के लिए सक्षम रहता है। अगर व्यक्ति 5 बजे जगेगा तो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वो 7 बजे किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, सोने का समय उसको रात को 9 बजे का मिला, आप समझिए तो उसके बाद 14 घंटे हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है चाहे किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहा है। बहुत अच्छा। ठीक बात है। बहुत और वही युवा अगर 9 बजे जगेगा और 12 बजे तैयार होगा तो शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक 7 घंटे काम कर पाएगा, 8 घंटे काम कर पाएगा। तो सबसे पहला तो वो समय, जिस काम के लिए उसको 8 घंटे और 7 घंटे मिल रहे हैं, ऑटोमेटिकली अगर समय से सोता है और समय से जगता है तो उसके लिए उसको 14 घंटे मिल रहे हैं, माने डबल समय उसको उस तैयारी के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा। आपके साथ में योगेश आभा जी बैठे हैं, मैं लंबे समय से इनको जानता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की शाखा एक इतने लंबे समय से लगा रहे हैं। इनके बारे में, क्योंकि ये जल्दी उठने वाले लोग हैं, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरे पुराने साथी हैं योगेश आभा जी, और हम बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। जब ये विश्व हिंदू परिषद के नगर के अध्यक्ष थे तो मैं इनका बजरंग दल का नगर संयोजक था। एक लंबा समय और एक लंबा अनुभव इनके पास है और मुझे भी इनका सानिध्य मिला है। आज भी मैं और ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये स्वभाव इनका शुरू से है, जल्दी जगना, शाखा पर जाना, शाखा लगाना और उसके बाद में अपने व्यक्तिगत कार्य और उसके बाद फिर पुनः संगठन के काम में लग जाना, ये इनका स्वभाव है। और मैंने भी बहुत कुछ इनसे सीखा है साथ में काम करते करते। हमारे वरिष्ठ हैं, साथी हैं। तो जीवन में हर व्यक्ति को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने की और करने की दोनों की उम्र कभी खत्म नहीं होती। आपको जीवन भर किसी ना किसी से कुछ सीखने को मिलेगा। एक हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं जी। आप महिलाओं का, हमारी युवा बहनों का कितना योगदान विकसित राष्ट्र में मानते हैं? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं, हमारी सरकार ही तय कर चुकी है। 33% भागीदारी महिलाओं को और बहनों को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने जा रही है। प्रत्येक कार्य में बहनों की, महिलाओं की 33% भागीदारी रहेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। ये मोदी जी तय कर चुके हैं, अन्य किसी पार्टी ने ये नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में ये तय किया है कि अपने संगठन में भी, सरकार में भी 33%, जो कि कानूनी पास हो गया, 33% भागीदारी महिलाओं की रहेगी। क्या सर, आप, एक शब्द है जिस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुस्कुराहट। क्या मुस्कुराहट पैसे से आ सकती है, राजनीति से आ सकती है, सामाजिक कामों से आ सकती है, या और किसी कारणों से आ सकती है? आपकी नज़र में मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में क्या मूल्य है? देखिए, मुस्कुराहट के लिए उसका कोई पैमाना नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतुष्टि मिले, आप समझ रहे हैं मेरी बात जी। और संतुष्टि का पैमाना मैं समझता हूं कि जहां पर व्यक्ति निस्वार्थ अगर किसी कार्य को कर रहा है, समझना मेरी बात को, निस्वार्थ किसी कार्य को कर रहा है और आपके उस कार्य को करने से सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो मैं उसको मुस्कुराहट मानता हूं। मैंने अपने लिए कुछ किया और मुझे संतुष्टि हुई और फिर मैं मुस्कुराया, तो मेरा अब स्वार्थ हो गया। ये मेरा स्वार्थ हो गया, जो मैंने अपने लिए किया। मेरे कुछ करने से, मेरे त्याग करने से अगर किसी सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट है तो मैं उसको सच्ची मुस्कुराहट में उसको मानता हूँ। जीवन की कोई ऐसी एक घटना जिसको आज आज भी आप याद करके मुस्कुराते हो? देखिए, ये तो बहुत लंबा कालखंड है जीवन का, तमाम ऐसी घटनाएं रहती हैं और फिर भी ये कुछ घटनाएं ये ऐसी आज के इस हौच पौच के समय में सिर्फ बालकाल और स्कूल के समय की घटना, कोई मैं समझता हूँ 80% व्यक्ति उन्हीं घटनाओं को याद करके हंस सकता है और उन्हीं घटनाओं को याद करके मुस्कुरा सकता है। आज का समय इतना भागदौड़ का हो गया है, इतनी जिम्मेदारियों का हो गया है, लेकिन मेरा कहना इतना है कि जब समय मिले और जब मुस्कुराने के का समय आपको मिले और ऐसा कहीं संभव हो कि ऐसा माहौल मिले और ऐसा कार्य आपको करने का कहीं मौका मिले, तो ऐसा कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि आप भी मुस्कुराएं और आपके द्वारा दूसरों के चेहरे पे भी क्या मुस्कुराएं। भविष्य में हम राजू यादव द्वारा कोई मुस्कुराते मथुरा के लिए इंडिविजुअल प्रोग्राम देख रहे हैं? ये तो सब भविष्य के गर्त में है और जैसा आप लोग तय करेंगे हम उसमें तैयार। हम थोड़ी पब्लिक के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इसलिए हम सारे कार्य करने को तैयार हैं। सर, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे युवा महानगर अध्यक्ष के संग हमारा देश, हमारा शहर और तेजी से मुस्कुराए
एक बार पुनः आपको बहुत सारी बधाइयां और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक धन्यवाद। अंत जी, में एक धन्यवाद। क्वेश्चन और कह रहा हूँ, हम लोग 500 इंटरव्यूज पे आज हैं। जी जी आवा जी वेरी फर्स्ट इंटरव्यू से मेरे साथ हैं, बड़ा सानिध्य मुझे हमेशा मिला है जी हमारी युवा टीम से, खास तौर से हमारा डायरेक्टर ऋषि गौड़ मेरे साथ है। जी। आप हमारी टीम से क्या कहना चाहेंगे? आपने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चलाया है। जैसा कि आपने पहले गांव को लेकर, प्रदेश को लेकर, आज मुस्कुराते भारत को लेकर, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप चलाते रहें अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक अच्छी पॉजिटिव सोच को लेकर आप काम कर रहे हैं और आप इसमें ऊंचाइयों को छुएं, आपको तरक्की मिले, यही मेरी शुभकामना। आवा जी दो शब्द आपके राजू यादव साहब को लेके भी और मुस्कुराते भारत को लेके भी और हमारे 500 इंटरव्यू को लेके भी। सर्वप्रथम 500 के लक्ष्य को पूर्ण करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा प्रश्न आपका, मेरे साथी मेरे भाई राजू यादव जी महानगर के अध्यक्ष बने हैं। मैं तो अपार खुशी महसूस कर रहा हूं उसी दिन से, और मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे ऐसी बात की है कि हमारे साथी हमारे भाई आगे बढ़ें। दूसरा, जैसा विषय आपने रखा कि मुस्कुराते भारत में कैसा महसूस करते हैं, तो राजू भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सामने वाला जब मुस्कुराता है तो उनकी मुस्कुराहट से हमें मुस्कुराहट होना तो स्वाभाविक मिल ही जाता है। इसलिए आपके चैनल को पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूंगा, राजू जी हमारे आगे बढ़ें, भाजपा हमारी आगे बढ़े, हमारा विचार परिवार आगे बढ़े, यही शुभकामनाओं के साथ आपका YouTube चैनल भी आगे बढ़े। सभी को शुभकामनाएं, बधाई। राजू साहब आपने समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत जल्दी एक नई मुस्कुराहट के साथ फिर मिलेंगे।